हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं एक हैजार्डस केमिकल वेस्ट से रिलेटेड डिजास्टर के बारे में, जिसका नाम है द लव कैनाल डिजास्टर। और ये जो डिजास्टर है, ये एक इकलौता एक ऐसा डिजास्टर था जो कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो था एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। आज हम समझेंगे लव कैनाल ट्रेजेडी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो इंसिडेंट है ये है यूनाइटेड स्टेट्स का, और वहाँ पे जो नियाग्रा फॉल्स का एरिया है, नियाग्रा सिटी है जो, उसके आसपास के एरिया का ये इंसिडेंट है। वहाँ पर क्या होता था कि 1890s की मिड 1890s की बात है। वहां पर एक आदमी था विलियम टी लव। उसने क्या किया, उसने एक विजन देखा कि वहां पे जो नियाग्रा सिटी थी उसके आसपास, उसके पास में दो लेक्स थी। एक थी लेक ओंटेरियो और दूसरी लेक थी लेक एरी। तो ये जो विलियम टी लव था, इसने सोचा कि ये जो दो लेक्स हैं, इन दोनों को वो क्या कर देगा, एक कैनाल के थ्रू कनेक्ट कर देगा। और उसका ये ऐसा करने के पीछे मोटिव ये था कि ये जो इन दो लेक्स के बीच जो एरिया था, ये इंडस्ट्रियल एरियाज था, इसके बीच में इंडस्ट्रीज थी। और वो चाहता था कि एक कैनाल, एक ऐसी कैनाल जो है इन दो लेक्स के बीच बनाई जाए, जिसके थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन इंडस्ट्रीज को पावर करने के लिए यूज की जाए। तो इसी कारण वो जो है एक कैनाल बनाना चाहता था इन दो लेक्स के बीच। बट क्या हुआ कि जब विलियम टी लव इस लेक को बना रहा था, 1890s की बात है, उस टाइम अमेरिका में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, जिसकी वजह से जो लव कैनाल की जो प्रोजेक्ट था वो रोकना पड़ा। तो उस टाइम वो प्रोजेक्ट जो था इनकम्प्लीट रह गया। और हालांकि उस टाइम सिर्फ 1.6 किलोमीटर लंबी कैनाल ही जो थी बनी थी। तो ये जो एक्सकेवेटेड एरिया था, यानी यहाँ से सॉइल निकाल दी गई और 1.6 किलोमीटर लंबी एक खाली कैनाल बन गई, लेकिन इसके आगे का काम जो था वो रुक गया। तो ये जो एरिया था जहाँ पे ये कैनाल थी, ये नियाग्रा रिवर के, यानी नियाग्रा सिटी जो थी उसके नॉर्थ वाली साइड जो था ये कैनाल थी। तो क्या हुआ उसके बाद, क्या होता है 1942 में क्या होता है, देखिए 1890s में विलियम टी लव का जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया, वो नहीं इसको पूरा कर पाया। फिर क्या हुआ, 1942 में एक हुकर केमिकल एंड प्लास्टिक कंपनी आती है। उस कंपनी ने क्या किया, ये जो लव कैनाल का जो एरिया था, ये एरिया जो था, जो 1.6 किलोमीटर एरिया की जो लेंथ की जो कैनाल थी, ये एरिया जो हुकर केमिकल एंड प्लास्टिक कंपनी जो थी, उसने जो है नियाग्रा फॉल की जो अथॉरिटीज़ थी उनसे ये जगह खरीद ली। और इस कैनाल को, ये जो इनकम्प्लीट कैनाल का एरिया था, इसको जो है एज अ डंप साइट यूज करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि ये केमिकल और प्लास्टिक कंपनी थी, तो इसका जो केमिकल वेस्ट था वो जो था इस कंपनी ने वहां पर डंप करना शुरू कर दिया। और उस वेस्ट में काफ़ी सारी जो स्लरीज थी, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज थे, और जो वेस्ट सॉल्वेंट्स थे, वो जो हैं इस लव कैनाल के एरिया में डंप करने शुरू कर दिए हुकर केमिकल और प्लास्टिक कंपनी ने। तो क्या हुआ कि लगभग 22,000 टन, यानी कि 11, जब हुकर केमिकल कंपनी ने जब इस कैनाल के एरिया को खरीदा, उसने क्या किया, 11 साल के टाइम स्पैन में 22,000 टन्स जो वेस्ट था वो इस लव कैनाल के एरिया में डंप कर दिया। ठीक है। और उसने क्या किया, ये मेटल के ड्रम्स में जो है वेस्ट पैक किया, और इन ड्रम्स को जो है कैनाल के एरिया में डंप करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ इवन के जो यूएस आर्मी थी उस टाइम 1940 के आसपास, जो वर्ल्ड वॉर 2 का चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उसमें क्या था कि जो यूएस था, यूएस मिलिट्री, वो क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो है एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और जो उन एक्सपेरिमेंट से जो वेस्ट निकलता था वो भी जो था यूएस आर्मी द्वारा इस लव कैनाल के एरिया में डंप किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वेस्ट वहाँ पर जो है, केमिकल वेस्ट जो है वो डंप कर दिया गया। और ये जो कैनाल थी 20 to 25 फीट डीप थी। और फिर क्या होता है, 1953 में इस कैनाल को, ये कैनाल जब पूरी तरह से डंप साइट जो ये जो है पूरी तरह से भर जाती है, तो इस साइट के ऊपर क्या किया जाता है,
इसको पूरा सॉइल से कवर कर दिया गया। और जब आपको पता ऑब्वियसली जब सॉइल ऊपर कवर हो जाएगी तो फिर क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे वेजिटेशंस वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ग्रासेस वगैरह जो है वो ग्रो करना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ कि 1953 की बात करें, उसके बाद क्या हुआ कि अब तो हुकर केमिकल प्लांट जो अपना काम करना था उन्होंने कर दिया, ठीक है। उन्होंने डंप साइट बना के उसमें अपना कचरा डंप करके, केमिकल वेस्ट डंप करके ऊपर से सॉइल से कवर कर दिया। फिर क्या हुआ, ये जो नियाग्रा फॉल्स की जो अथॉरिटी थी उनका फिर से एक रोल प्ले होता है। क्या होता है कि 1953 के बाद जो नियाग्रा का एरिया था वहाँ पे इकोनॉमिक बूम यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और क्या हुआ कि वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। लगभग 85,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन थी जो उस समय नियाग्रा फॉल्स के एरिया की थी। तो वहाँ की नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा के जो सिटी थी, नियाग्रा सिटी की जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने अब उन्हें क्या था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनके बढ़ती पॉपुलेशन के लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, यानी स्कूल्स और बाकी जो बिल्डिंग्स थी इंपॉर्टेंट, उनकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, हुकर केमिकल प्लांट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया 1953, 28 अप्रैल 1953 में। ये जो नियाग्रा सिटी की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने, नियाग्रा सिटी की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने ये हुकर केमिकल इंडस्ट्रीज से जो है 28 अप्रैल 1953 में एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है ये एरिया, लव कैनाल का एरिया फिर से खरीद लिया। फिर क्या हुआ कि जो नियाग्रा सिटी का जो बोर्ड था, उस लव कैनाल का एरिया था, वहाँ पर एक पब्लिक स्कूल बनाया। इस पब्लिक स्कूल के बनाया और साथ ही साथ जो आसपास की बची हुई सराउंडिंग लैंड थी वो उसने पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बेच दी, और लगभग 200 से भी ज़्यादा जो है वहाँ पे घर बना दिए गए। और साथ ही साथ कुछ आसपास के इलाकों में 1000 से ज़्यादा और ज़्यादा जो हाउसेज हैं वो भी बन गए। तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग जब इस लव कैनाल में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, स्कूल्स और बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी, उस समय क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मिट्टी तो खोदनी पड़ेगी। जब उन्होंने मिट्टी खोदी, खोदते खोदते क्या हुआ कि जो मिट्टी के नीचे जो ड्रम्स वगैरह जिनमें केमिकल्स थे, वो ड्रम्स जो है उसमें जो है डैमेज हो गए, और साथ ही साथ जो उनके आसपास की मिट्टी जो थी वो ब्रीच हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेटल बैरल्स जो थी डैमेज हो गई वो। फिर क्या हुआ 1970s में, क्या हुआ कि अब देखो बैरल्स तो डैमेज हो गई, उससे क्या हुआ कि जो ये जो डंप साइट थी, वाटर जो था इन इसके अंदर जो केमिकल जिन बैरल्स में जिनमें केमिकल स्टोर था, उनके साथ वाटर जब कांटेक्ट में आता है तो काफ़ी सारे टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह जो हैं वो वाटर में ऐड हो गए, जिससे क्या हुआ, लोगों में थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि लोगों ने सीरियस इलनेसेस कंप्लेन करना शुरू कर दी, क्योंकि भाई उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीमारियां होने शुरू हो गई उनको, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1975 और 76 की बात है, जो वो एरिया था, लव कैनाल का एरिया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स की वजह से क्या होता है कि वाटर टेबल राइज हो गया। वाटर टेबल राइज होने से जो सरफेस के नीचे जो बैरल्स थी उनके साथ जब वाटर का कंटैक्ट हुआ तो वाटर जो था इन केमिकल्स के साथ कंटेमिनेट हो गया, और काफ़ी सारे ड्रम्स जो थे वाटर टेबल राइज होने की वजह से और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बैरल्स थी जिनके अंदर केमिकल वेस्ट था वो सब सरफेस पर आ गई, ठीक है। वहाँ से मिट्टी बह गई और बहुत सारी बैरल्स जो थी जिनमें केमिकल वेस्ट था स्टोर, वो सरफेस पर आ गई, और काफ़ी सारे जो बैड स्मेल यानी ऑर्डर्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आने लगी उस एरिया में, और काफ़ी सारे जो लोगों की सीवर्स थे, सीवर वेंट्स थे, उनके आसपास से काफ़ी जो है केमिकल सब्सटेंस वहाँ पे सीप होना शुरू हो गए, और काफ़ी सारे जो घर थे उनके बेसमेंट्स, जिन घरों के बेसमेंट जो थे लव कैनाल के पास थे, उन बेसमेंट्स में भी जो है इस केमिकल वेस्ट से पोल्यूटेड वाटर जो है वो भी देखा गया। उसके बाद ब्लैक स्लज वाटर जो था वो बेसमेंट्स में देखने आना शुरू हो गया, क्योंकि जो पानी था अंडरग्राउंड, वो जो ग्राउंड वाटर था वो इन बैरल्स के साथ कंटेमिनेट होकर अब बेसमेंट्स में आना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें होना शुरू हो गई थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है स्मेल, ऑर्डर जो है, बैड स्मेल जो है इधर से आने लगी। फिर और ट्रीज और गार्डन, जैसे जैसे अब वाटर टेबल राइज हुआ, उस वाटर में जो था केमिकल्स थे, और जब ये वाटर की जो है रूट्स की कांटेक्ट में आया प्लांट्स के, तो जो पेड़ हैं, गार्डन्स में जो घास वगैरह है, पेड़ पौधे हैं जो भी हैं लगे हुए, वो सब जो है मरना शुरू हो गए, पेड़ पौधे ख़त्म होना शुरू हो गए, और जगह जगह जो
पानी रुका हुआ था, पडल्स थे जहाँ जहाँ, वहाँ वो पानी भी जो था इन केमिकल से कंटेमिनेटेड था, इसलिए लोगों के बाइसाइकिल टायर्स, रबर सोल्स वगैरह जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अथॉरिटीज़ को जब पता लगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो केमिकल वेस्ट की वजह से हो रही हैं, तो अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है परमिशन ऑर्डर दिया। और क्या हुआ, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे टेस्ट हुए, तो ये भी पता लगा कि लोगों के अंदर बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स, ये जो डेंजरस केमिकल्स जो थे, केमिकल सब्सटेंसेस थे, उनकी वजह से लोगों के अंदर, लोगों के यंग वंस में बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स जो थे वो होने लगे, प्री मैच्योर डिलीवरीज होने लगी। और इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैंने जैसे बताया कि रबर सोल्स, बाइसाइकिल टायर्स वगैरह जो है बहुत सारा ये सब खराब होने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो थी उन्होंने एक हाईली सेंसिटिव सिचुएशन का जो है ऐलान किया और जो है एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और ये एक पहली ऐसी इमरजेंसी थी जो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है डिक्लेयर की गई। और रिसर्चर्स ने जब बहुत सारे टेस्ट किए इस कंटेमिनेटेड एरिया के, तो उन्हें ये दिखा कि लगभग 200 अलग अलग तरह के केमिकल्स जो थे वहाँ के पानी में, सॉइल में जो है पाए गए, और जिनमें पीसीबीज जैसे कि हम जानते हैं बहुत टॉक्सिक होता है, डाइऑक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स जो है, ये सब जो केमिकल्स थे जो सॉइल में और वाटर में जो है टेस्ट के दौरान पाए गए। और इन 200 डिफरेंट केमिकल्स में लगभग 12 जो केमिकल्स थे वो कार्सिनोजेंस थे, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स थे। तो इतना ज़्यादा वाइड जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एक केमिकल वेस्ट का जो है देखने को मिल रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस एरिया को वैकेट करवाया और इस एरिया को जो है एक क्लीन अप का ऑर्डर दिया, यानी साफ सफाई करने, इस एरिया को साफ करने का ऑर्डर दिया, और जो भी केमिकल वेस्ट था उसको क्लीन करने का ऑर्डर दिया। और लगभग 58 मीट्रिक क्यूब जो सॉइल थी, 5800 मीट्रिक क्यूब सॉइल को रिमूव किया गया वहाँ से, और वहाँ पे जो है उस सॉइल में क्ले सॉइल कवर रखा गया। उसके बाद उसमें पॉलीथिलाइन क्ले लाइनर भी लाइनिंग की गई, जिससे कि जो वाटर टेबल का जो पानी है वो दोबारा से इस तरफ आकर कंटेमिनेट ना हो सके। तो ये था। उसके बाद इसके एडिशन में साथ साथ लगभग 200 मीटर लेंथ की जो नालियां वगैरह थी, सीवर लाइंस थी, उनको क्लियर किया गया, और इसमें लगभग $500 बिलियन का खर्चा जो था लव कैनाल साइट को साफ करने का आया। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो एक तरह का सिंबल बन गया है, हमें बताता है कि अगर हम इम्प्रॉपरली केमिकल्स को स्टोर करेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान जो है उसके झेलने पड़ सकते हैं। यही था आज का टॉपिक। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।